गौतम अडानी के पास में इतना ज़्यादा पैसा है कि अगर आप उसको गिनने के लिए बैठें तो आपको सालों लग जाएंगे और आप उस पैसे से छोटे छोटे कई देशों को खरीद सकते हैं। आखिर कैसे गौतम अडानी बिल गेट्स को बीट करके दुनिया के फोर्थ सबसे अमीर बिजनेसमैन बन गए? एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, इंडिया में ज़्यादातर बड़े बड़े बिजनेसमैन अपने बाप दादाओं के बिजनेस को आगे लेकर जा रहे हैं, जिसमें मुकेश अंबानी से लेकर रतन टाटा जैसे बड़े बड़े बिजनेसमैन शामिल हैं। लेकिन गौतम अडानी ने अपने बिजनेस की शुरुआत अडानी एंटरप्राइजेस के जरिए साल 1988 में की थी। पिछले 30 सालों में उन्होंने इंडिया के सबसे अमीर आदमी, उसके बाद में एशिया के सबसे अमीर आदमी और 2022 में दुनिया के फोर्थ सबसे अमीर आदमी बनने का सफ़र खुद के दम पर तय किया है। गौतम अडानी के पिता शांति लाल अडानी कपड़े का बिजनेस किया करते थे। चूँकि गौतम अडानी का जन्म गुजरात के अहमदाबाद में हुआ था और गुजरात में बिजनेस को एक जुनून के तौर पर देखा जाता है, इसलिए गौतम अडानी भी 23 साल की उम्र में मुंबई बिजनेस करने चले आए थे। मुंबई में महिंद्र ब्रदर्स कंपनी, जो कि हीरो का बिजनेस किया करती थी, उसमें गौतम अडानी ने 3 साल तक एजेंट के तौर पर काम किया और बिजनेस की बारीकियां मालूम की। नाजरीन, गौतम अडानी की अपनी पहली कमाई एक जापानी से कमीशन में मिले 10,000 रुपये थी। मुंबई में 3 साल तक काम करने के बाद में गौतम अडानी अपने बड़े भाई के बिजनेस में शामिल हो गए थे, जिसमें प्लास्टिक पाइप को मैन्युफैक्चर किया जाता था। बिजनेस के रॉ मटेरियल की कमी की वजह से उन्होंने बाहर से मटेरियल को इंपोर्ट कराया, जिसमें उनको काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा था। साल 1988 में उन्होंने अडानी एंटरप्राइजेस की कंपनी खोली, जो कि गौतम अडानी का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का सबसे पहला बिजनेस था। नाजरीन, आपको जानकर काफ़ी हैरानी होगी कि साल 1998 में गौतम अडानी को किडनैप कर लिया गया था और फिरौती में पैसों की एक बड़ी रकम मांगी गई थी। वहीं उसके बाद में साल 2008 में ताजमहल होटल पर हुए आतंकी हमले के वक्त गौतम अडानी होटल में मौजूद थे। अडानी एंटरप्राइजेस कंपनी अडानी ग्रुप की मेन कंपनी के तौर पर शेयर बाजार में लिस्ट की गई है और उसके साथ साथ 3 और कंपनीज शेयर बाजार में लिस्टेड हैं। गौतम अडानी और उनके ग्रुप का मेन कॉन्ट्रैक्ट साल 1995 में गुजरात सरकार से किया गया मुंद्रा पोर्ट को चलाने का कॉन्ट्रैक्ट था, जो कि अडानी ग्रुप के लिए नींव का पत्थर साबित हुआ। इसके बाद में अडानी ग्रुप ने पोर्ट से रिलेटेड जितने भी बिजनेस थे, सब में हाथ आजमाना शुरू कर दिया, जिसमें उन्होंने कोल बिजनेस से लेकर फूड और फार्मिंग जैसे फील्ड में भी अपने पैर जमाए। इंडियन गवर्नमेंट के जरिए बदली गई इकोनॉमिक पॉलिसी का फ़ायदा गौतम अडानी ने काफ़ी अच्छे तरीके से उठाया और कोयला खदान से लेकर तेल, गैस, इलेक्ट्रिसिटी और थर्मल पावर जैसे फील्ड में भी अपनी एंट्री की। अडानी ग्रुप को गवर्नमेंट की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं। पूरे इंडिया में पोर्ट चलाने के ज़्यादातर कॉन्ट्रैक्ट अडानी ग्रुप के पास में मौजूद हैं। आम लोगों के घरों में इस्तेमाल होने वाला सामान, जिसमें तेल और खाने पीने की चीज़ों से लेकर इलेक्ट्रिसिटी देने में भी अडानी ग्रुप काम कर रहा है। अडानी ग्रुप का बिजनेस मॉडल काफ़ी हैवी होता है, क्योंकि एप्पल और गूगल की तरह इनका बिजनेस मॉडल स्किल और रिसर्च की बेस पर नहीं होता है। इसी वजह से इस बिजनेस मॉडल में काफ़ी जोखिम होता है। कब क्या हो जाए, इसके बारे में किसी को भी नहीं मालूम होता है। जहां अडानी ग्रुप में बहुत सारी खूबियां हैं, वहीं कुछ कमियां भी हैं। अडानी ग्रुप पिछले 30 सालों में काफ़ी तेज़ी से आगे जा रहा है, लेकिन इसकी वजह इसकी परफॉर्मेंस नहीं है, बल्कि दूसरे फील्ड्स में लोन लेकर एंट्री करना है और इसके लिए 50% हिस्सा गिरवी रखा गया है। कंपनी टेक्नोलॉजी जैसे फील्ड में आज तक कामयाब नहीं हुई, जो कि फ्यूचर का सबसे बड़ा बिजनेस माना जाता है। फिलहाल गौतम अडानी की नेट वर्थ 11,540 करोड़ डॉलर है और 2022 में अडानी ने दुनिया के फोर्थ सबसे अमीर आदमी बिल गेट्स को पीछे करके उनकी जगह ले ली है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो के अंदर। जब तक के लिए गुड लक।